गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था लेसन नंबर 23 अवर पंपिंग स्टेशन। अवर पंपिंग स्टेशन यानी हमारा पंपिंग स्टेशन, इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़े थे बेटा। ठीक है, पंपिंग स्टेशन बेटा हमारे हर्ट से रिलेटेड है। इस लेसन में हम हर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हर्ट किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है बेटा, तो देखिए, पुट द पाल्म ऑफ योर राइट हैंड स्लाइटली ऑन द लेफ्ट ऑफ योर चेस्ट। पुट यानी रखिए, द पाल्म यानी हथेली को, ऑफ योर राइट हैंड अपने दाहिने हाथ की, स्लाइटली यानी थोड़ा सा या धीरे से, ऑन द लेफ्ट अपने बाएं, ऑफ योर चेस्ट छाती के, यानी अपने दाएं हाथ की हथेली को अपने बाएं हाथ की छाती की तरफ थोड़ा रखिए। यू विल फील आप महसूस करोगे, ए थम्पिंग इनसाइड यानी अंदर से धड़कने की आवाज़। इफ़ यू रन यदि तुम भागते हो और एक्सरसाइज और व्यायाम करते हो, यू विल फील तो तुम महसूस करोगे, ए फास्टर थंपिंग एक तेज़ धड़कन। बेटा यदि हम भागते हैं और या हम व्यायाम करते हैं तो हमारे हार्ट तेज़ी से धड़कता है। ठीक है, तो उसी के लिए बोला गया है। इन द क्वाइटनेस ऑफ नाइट रात की शांति में, यू कैन हीयर आप सुन सकते हो, द साउंड आवाज़ ऑफ थंपिंग एवन धड़कने की, इसके धड़कने की। जब रात को शांति होती है बेटा, हमें हृदय के धड़कने की आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ यह है, द साउंड ऑफ, साउंड यानी आवाज़, ऑफ द पंपिंग ब्लड रक्त को ब्लड पंप करने की, बाय योर हार्ट आपके हार्ट के द्वारा, आपके हृदय के द्वारा, यानी आपके हृदय के द्वारा रक्त को पंप करने की ये आवाज़ है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स, इट मीन्स यह है, कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स बेटा सिकुड़ता है, एंड एक्सपेंड्स और फैलता है, टू परफॉर्म पंपिंग पंपिंग को करने के लिए, यानी पंपिंग को करने के लिए, पंप करने के लिए। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, ये पंप करने के लिए बेटा ये सिकुड़ता है और फैलता है। ठीक है, द हार्ट पंप्स ब्लड हृदय ब्लड को यानी रक्त को पंप करता है, अबाउट 72 टाइम्स 72 बार पर मिनट, यानी प्रति मिनट, प्रति मिनट यह 72 टाइम्स यानी 72 बार ब्लड को पंप करता है। द रेगुलर रिपीटेड यानी नियमित दोहराव पैटर्न, इस पैटर्न को, लय को, इन द पंपिंग ऑफ ब्लड ब्लड को पंप करने की, इज कॉल्ड द रिदम ऑफ लाइफ इसी को जीवन की लय कहा जाता है। ठीक है बेटा, जो रेगुलर नियमित जो पैटर्न होता है, खून को पंप किया जाता है, ब्लड को पंप किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, रिदम ऑफ लाइफ यानी जीवन की लय। ठीक है, नेक्स्ट, आई होप ये पैराग्राफ आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, कुछ नहीं बताया गया, बताया हुआ है कि अपने दाहिने हाथ की हथेली को अपने बाएं हाथ की छाती की तरफ रखिए। आप अंदर से एक धड़कन महसूस करोगे। यदि आप भागते हो या एक्सरसाइज करते हो तो भी आप एक तेज़ धड़कन महसूस करते हो, और रात की शांति में भी आप इस धड़कने की आवाज़ को सुन सकते हो। यह जो हमारे धड़कने की आवाज़ है, क्या है, ब्लड को पंप करने की आवाज़ है, हार्ट के द्वारा, हृदय के द्वारा। यह ब्लड को पंप करने के लिए क्या करता है, ये फैलता है और सिकुड़ता है। जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है 72 बार पर मिनट, प्रति मिनट 72 बार पंप करता है। ठीक है, और इसी रेगुलर, इसी नियमित दोहराव को, बार बार पंप करने को, इसी को क्या कहते हैं हम, जीवन की लय। देखिए बेटा नेक्स्ट, द ब्लड यानी खून, रीचेज पहुंचता है, टू एवरी सेल प्रत्येक कोशिका तक, ऑफ द बॉडी शरीर की, थ्रो के जरिए, मैनी बहुत सी, ट्यूब्स ट्यूब्स के द्वारा, ब्रॉड चौड़ी, एंड नैरो ठीक है, और संकरी यानी चौड़ी और संकरी, ट्यूब्स के द्वारा। ठीक है, यानी नलियों के द्वारा ये कहाँ पहुँचता है बेटा, प्रत्येक कोशिका तक पहुँचता है शरीर की। दीज ट्यूब्स ये जो ट्यूब्स होती है, जो नलियाँ होती हैं, आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स उन्हें रक्त कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स यानी रक्त कोशिकाएं आर ऑफ 3 टाइप्स 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है बेटा, आर्टरीज ठीक है यानी धमनियाँ, वेन्स यानी बेटा केशिकाएं, एंड कैपिलरीज। ठीक है, वेन्स यानी नशे और कैपिलरीज यानी केशिकाएं। ठीक है, आर्टरीज यानी धमनियाँ जो होती हैं, सप्लाई द ब्लड, सप्लाई होते बेटा संचरण करते हैं, द ब्लड खून का, फ्रॉम द हार्ट शरीर के हृदय से, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी शरीर के विभिन्न भागों तक, यानी धमनियों का काम क्या होता है, वो खून को शरीर के हार्ट से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। वेन्स रिसीव द ब्लड, जो नशे जो होती हैं बेटा, रिसीव वो प्राप्त करती हैं, द ब्लड खून को, फ्रॉम ऑल दोज बॉडी पार्ट्स उन सभी भागों से, एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट और इसको वापस कहाँ पर पहुँचाती हैं, हार्ट हृदय पर।
यानी धमनियाँ तो शरीर के विभिन्न भागों तक हेड से खून लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाती है, लेकिन नसें उसी खून को शरीर के विभिन्न भागों से लेकर वापस हार्ट तक पहुँचाती हैं। कैपिलरीज यानी केशिकाएँ आर स्मॉल छोटी होती हैं, फाइन महीन होती हैं, और टिनी वेसल्स और बहुत महीन होती हैं, कोशिकाएँ होती हैं, धमनियाँ होती हैं। आर्टरीज एंड वेन्स यानी बेटा धमनियाँ और वेन्स नसें ब्रांच आउट थिनर एंड थिनर, ये बहुत पतली और पतली होती हैं, पतली और पतली ट्यूब्स निकालती हैं, ठीक है, निकलती हैं इनसे। टू फॉर्म कैपिलरीज, क्या बनाने के लिए? केशिकाएं बनाने के लिए, ठीक है। आर्टरीज लाई ए लिटिल डीपर अंडर द स्किन, यानी धमनियाँ जो होती हैं वो त्वचा से थोड़ी गहराई में होती हैं। दे आर नॉट ईजिली सीन, इन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता। वेन्स आर लोकेटेड यानी नसें आर लोकेटेड स्थित होती हैं जस्ट बिलो द स्किन, केवल त्वचा के नीचे। एंड कैन ईजिली बी सीन, और इन्हें आसानी से देखा जा सकता है एज ग्रीनिश ब्लू लाइन्स, नीले लाइन्स की तरह, यानी नीले लाइन्स के रूप में इन्हें देखा जा सकता है। तो एक बार बेटा दोबारा देखेंगे इस पैराग्राफ को। पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो खून है वो शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है किसके द्वारा? ट्यूब्स के द्वारा, यानी नलियों के द्वारा, जो चौड़ी भी होती हैं और संकरी भी होती हैं। इन ट्यूब्स को बेटा रक्त कोशिकाएं कहते हैं। और जो रक्त कोशिकाएं हैं वो बेटा 3 टाइप की होती है: आर्टरीज, धमनियाँ, वेन्स, नसें और कैपिलरीज यानी केशिकाएं। जो आर्टरीज का काम होता है वो होता है हार्ट से खून को लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाना। और नसों का काम क्या होता है? वेन्स का काम क्या होता है बेटा? वो शरीर के उन्हीं भागों से खून को लेकर वापस हार्ट तक पहुँचाती हैं। जो केशिकाएं होती हैं ये बेटा बहुत छोटी छोटी होती हैं, और जो धमनियाँ और जो नसें होती हैं वे दोनों मिलकर अपने मतलब छोटी छोटी ट्यूब्स निकालती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से केशिकाओं का निर्माण होता है। जो धमनियाँ होती है वो बेटा शरीर जो त्वचा होती है उसके थोड़ा नीचे होती है, जिन्हें हम देख नहीं सकते। बट जो वेन्स होते हैं, जो नसें होती हैं, वो जस्ट बिलो यानी त्वचा के जस्ट नीचे होती हैं, और इन्हें हम आसानी से देख सकते हैं नीले और हरे रूप में, ठीक है, हरी लाइंस के रूप में। ठीक है बेटा, ये जितना भी मैंने पढ़ाया है यही आपको नेक्स्ट करके लाना है, और ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू।